डेरा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा होंगे जेल से बाहर। जी हां साथ संगत जी, वह दिन दूर नहीं जब यह सूचना सभी साथ संगत को मिलने वाली है खुशखबरी के रूप में, और सभी साथ संगत इस सूचना को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार भी कर रही है। जी हां साथ संगत जी, सभी साथ संगत के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। इसको आप गुड न्यूज, खुशखबरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि साथ संगत जी हजूर पिताजी की जो जानकारी आज हम सभी साथ संगत को देने जा रहे हैं, उस जानकारी को सुनकर सभी साथ संगत को लगेगा कि हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा भगवान श्री कृष्ण की तरह, भगवान श्री राम की तरह इस युग का अंत करने वाले हैं और नए युग को प्रारंभ करने वाले हैं। क्योंकि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जो जेल में गए हैं, जो इतनी महान हस्ती होने के बावजूद उन्हें क्यों जेल में जाना पड़ रहा है और किस प्रकार से अपने मिशन को वे पूरा करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे, क्योंकि आज की जो जानकारी होने वाली है सभी साथ संगत के लिए बेहद ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ यह खबर होने वाली है। तो सभी साथ संगत कृपया करके वीडियो के लास्ट तक आप सभी साथ संगत को बने रहना है, और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी हाँ साथ संगत जी, जब श्री कृष्ण भगवान इस युग में पाप को अंत करने के लिए जेल में जन्म ले सकते हैं, चाहते तो वे किसी वीआईपी जगह पर, वीआईपी परिवार में जन्म ले सकते थे, उन्हें जेल में ही जन्म क्यों लेना पड़ा? ऐसो आराम वाली जगह पर जन्म ले सकते थे। तो इनके पीछे बहुत बड़ा राज होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी आप देख सकते हो किस प्रकार से, किस किस नाम से बुलाया जाता था। जिस प्रकार से आपने देखा होगा इस दुनिया में जब हजूर पिताजी को जेल हुई, उस वक्त आप देख सकते हो सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल वालों ने कितने गलत नाम से हजूर पिताजी को पुकारा था, हम अपनी जबान से आपको बता भी नहीं सकते। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी जब बचपन में माखन चुराया करते थे तो उन्हें किस प्रकार से चोर बोला जाता था। अब तो थोड़ा तहजीब से बोलते हैं माखन चोर, लेकिन उस वक्त भगवान श्री कृष्ण को भी ऐसे ही गलत नज़रिए से देखा जाता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान श्री कृष्ण को समझते थे कि यह कोई आम इंसान नहीं है। जिस प्रकार से जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है वो समझता है कि हजूर पिताजी कोई आम इंसान नहीं है। जिस प्रकार से जो भी साथ संगत डेरा सच्चा सौदा में जाती है और जिन्हें हजूर पिताजी के ऊपर पूरा भरोसा है, वे ही इस बात को जानते हैं कि हजूर पिताजी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अवतार रूप शक्तियाँ हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पर आए थे उस वक्त आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को पिछानती कि ये कोई अवतार रूप शक्तियाँ है, और बहुत लोग उनको एक आम इंसान समझते थे। जिस प्रकार से हजूर पिताजी को भी आज की दुनिया में बहुत दुनिया वाले एक आम इंसान समझते हैं। लेकिन हजूर पिताजी के चमत्कार को वे ही जानते हैं जो डेरा सच्चा सौदा से नियमों का पालन करते हैं और डेरा सच्चा सौदा में हजूर पिताजी के ऊपर विश्वास कर कर मानवता भलाई के कार्य करते हैं, और उन्होंने उसका अमृत चखा भी है। वे ही इस बात को जानते हैं कि हजूर पिताजी एक आम इंसान नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, क्योंकि इस धरती से पाप का उन्हें अंत करना था। उसी प्रकार से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा भी इस धरती से पाप का अंत करने वाले हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करके इस सूचना को दे सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको ज़रूर मिला होगा। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और कुछ भी आपको बुरा लगा हो तो वो उसके लिए भी हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। इसलिए उसके बारे में भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि हम उसमें भी कुछ सुधार कर सके। साथ संगत जी हजूर पिताजी के कुछ इंपॉर्टेंट वचन भी लेकर आए हैं, इन वचनों को भी आप सभी साथ संगत को जरूर सुनना है। और जो भी नए भाई बहन आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है। क्योंकि हजूर पिताजी के जो भी इंपॉर्टेंट वचन रहते हैं वे हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमें उन पर पालन करना चाहिए और उन पर चलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम
घी को खाएंगे नहीं तब तक हमारे शरीर में अंदर ताकत नहीं आएगी। उसी प्रकार से हम अगर वचनों को सुनते सुनते रहेंगे, उन पर अमल नहीं करेंगे, वचनों को सुनने के बाद अगर हम अमल करते हैं तो उसके बाद ही शरीर में आत्मा को खुराक मिलती है। क्योंकि हजूर पिताजी ऐसे वचन फरमाते हैं जिन वचनों को सुनकर हम अगर अमल करते हैं तो हमारी आत्मा की खुराक पूरी होती है और हम वो दुनिया में अलग ही काम करते हैं जो दुनिया का एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो सासंगा जी, कहने का मतलब ये है कि आपको वीडियो को लास्ट तक सुनना है, हजूर पिताजी के वचनों को सुनना है, इम्पोर्टेंट वचन है, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचन। खुद मुख्तियारी, मर्जी का मालिक, 84 लाख जोनियों में जितनी भी जोनियां हैं सब के सब गुलाम हैं। सिर्फ एक जोनी को छोड़ के बाकी सब अपने किए कर्मों का फल भोगती हैं या काल चक्कर में फंस के काल के भयानक कर्मों को भोगती रहती हैं। एकमात्र जोनी ऐसी है जो काल के जाल को तोड़ सकती है। वो जोनी प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने खुद बनवाई, और वो जोनी है मनुष्य की जून, मानस की जून। कहते हैं जब सारी जोनियां बन गई तो रूहें वापस नहीं आई, मस्त हो गई। फिर काल ने वचन ले लिया कि जैसे ये मस्त हैं ऐसे ही रहें। तो मालिक की आवाज को ना सुना तो मालिक ने देखा, वचन तो दे दिए कि अब तो ये आत्माएं कभी काल के भंवर से आजाद होंगी ही नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। तो परमपिता परमात्मा ने काल से फिर मनुष्य शरीर बनाया। सारे देवी देवताओं ने इस शरीर को सजदा किया। उन देवी देवताओं ने भगवान से पूछा कि हम इसको सजदा क्यों करें, ये भी तो शरीर है, बाकी भी शरीर है। तो भगवान ने, अल्लाह राम ने तब कहा कि इस शरीर में जो भी आत्मा मृत्युलोक में मेरी भक्ति इबादत करेगी, मेरा नाम जपेगी, उसे मैं मृत्युलोक में दर्श दीदार जरूर दूंगा और उस आत्मा को आवागमन से आजाद करवा दूंगा। बाकी की जोनियां सब की सब गुलाम, किसी को अधिकार नहीं कि वो राम का नाम ले सके, उस ओंकार की भक्ति इबादत कर सके। सिर्फ मनुष्य जोनी को मालिक ने यह अधिकार दे दिया। तो ये अधिकार मिल गए। सब देवी देवताओं ने सजदा नमस्कार किया। और इस बारे में कबीर साहब जी की वाणी भी पुष्टि करती है कि गुर सेवा ते भक्त कमाई, तभी यह मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा, गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। गो का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु। गुरु की सेवा कौन सी होती है? सृष्टि की सेवा। गुरु जो कहे वो सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवाओ, तड़फते हुओं को सहारा दो, दीन दुखियों की मदद करो और सबका भला मांगो, ये गुरु कहता है। तो गुरु सेवा ते भक्त कमाई, और गुरु जो कहे वो भक्ति करो। कौन सी भक्ति? उस ओंकार का नाम जपो। वो मूल मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिख धर्म में नाम शब्द। वो शब्द देते हैं जिसका अभ्यास करने से सारे देवी देवता भी खुश होते हैं और उस ओंकार सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार भी हो सकते हैं। तो गुरु वो भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु अपनी भक्ति नहीं करवाते, वो तो उस परम पिता परमात्मा के लिए आते हैं, उसकी भक्ति की प्रेरणा देते हैं कि उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो। और जो वचन सुन लेते हैं
संत पीर फकीरों के गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस दे ही पाए। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। इस देही को सिमरह दे। इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है आवागमन से अगर मुक्ति हो सकती है तो मनुष्य के शरीर में आके, चाहे कोई देवी देवता बना फिरता रहे, आवागमन से मोक्ष मुक्ति सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है। ये धर्मों में रूहानियत में बताया गया है। तो इस देही को सिमरह देव, सो देही बजहर की से, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाहो। भाई, इस शरीर के लिए देवी देव सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं कि हे परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दे। और हे मनुष्य, तू उनको जाप करता है कि तू आके मेरे काज सवार। वो कहते हमें मनुष्य शरीर मिले। वो तो सुमरन करते हैं, तुझे तो ये शरीर मिल गया है, तो इसमें उस मालिक का नाम जपो। भजो गोविंद भूल मत जाहो। गोविंद जो दोनों जहां का मालिक है, वो ओंकार, एक ओंकार, वो अल्लाह का नूरे जलाल, वो सुप्रीम पावर, उसका नाम जपो, भूलो नहीं। वही मुक्ति का दाता है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानी, बीमारियों से आजादी मिल जाए और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो ये मालिक के नाम के द्वारा संभव है। ना पैसे से, ना दिखावे से, ना ढोंग पखंड करने से, ना किसी और तरीके से मालिक खुश होता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता, उसकी तस्वीर प्रकट नहीं होती, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। लोग वाह वाह कहेंगे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लेकिन लोगों की मान बढ़ाई सारी एक तरफ और अल्लाह वाहिगुरु राम एक तरफ। वो इन चीजों में नहीं मिलता। उसको पाने के लिए दिलो दिमाग में से बुराइयां साफ करनी होंगी, अपनी खुदी को मिटाना होगा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। चाखा चाहे प्रेम रस, मालिक के प्यार को पाना चाहता है, और दूसरी तरफ मान बढ़ाई वावा का भूखा है। दोनों चीजें एक म्यान में नहीं रहती। जैसे एक म्यान में दो तलवार, कबीर जी कहते ना तो देखा ना सुना, उसी तरह एक शरीर में झूठी मान बढ़ाई और अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहां अहंकार है, वो थोथा चना बाजे घना, वो खाली है। उसके अंदर मालिक का प्यार नहीं, वो कोरा ज्ञान सुनाने वाला है। क्योंकि जिनका हृदय साफ है, जिनके अंदर अहंकार नहीं, खुदी नहीं, उनके अंदर खुदा बसता है। यहां खुदी है, वहां से खुदा कोसों किलोमीटर दूर चला जाता है, सैकड़े किलोमीटर दूर चला जाता है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ, मालिक का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो। उसके नाम में यह शक्ति समाई है कि आपके अंदर के कचरे को साफ कर दे। जैसे जमींदार भाई हैं, कपास, नरमा, जो भी फसल बोते हैं, अगर सही टाइम पे संभाल करें तो फसल फलती फूलती है। सही पानी हो, खाद, स्प्रे जो भी आप देते हैं, पर उसमें एक चीज और भी जरूरी है, उसमें से घास फूस निकालना भी जरूरी है। जिस जमींदार के खेत में घास फूस ज्यादा बढ़ जाता है और वो आलस करता है, आज नहीं यार कल निकालेंगे, कल नहीं यार परसों निकालेंगे, उसको ये नहीं मालूम कि जो ताकत तेरी नरमे के पौधों ने, कपास के पौधों ने लेनी है, वो तो घास फूस खींचते जा रहे हैं।
कहां से फसल फलेगी, कहां से हरा गहरा हरा रंग आएगा, वो तो बेचारे पीले कुमला जाएंगे। अगर कोई सही टाइम पे घास फूस निकालता है और सही टाइम पे फसल की कीड़ों से बीमारियों से रोकथाम करता है तो फसल भी कई गुना वफा करती है। उसी तरह आपके शरीर को भी जरूरत है अंदर से घास फूस निकालने की। आपके शरीर में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी घास फूस बढ़ता ही जा रहा है। ये बीमारियां आपकी आत्मा को चारों तरफ से घेरे बैठी हैं। आलस ना करो यार, कल करूंगा, परसों करूंगा, आपकी आत्मा को निचोड़ के रख देंगी ये बीमारियां। इसलिए संभाल करनी है। अंदर का ये घास फूस बीमारियां निकालने के लिए एकमात्र स्प्रे, एकमात्र उपाय राम नाम की दवा का छिड़काव है। जीवा से राम नाम जपो, ख्यालों से राम नाम जपो, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपकी आत्मा महक उठेगी और मालिक के दर्श दीदार से अंदर बाहर से माला माल होते जाओ। समय पे संभाल जरूरी है। जब समय चला जाता है पीछे पश्चाताप करने से कुछ हासिल नहीं होता। आयु बीती जात है हरि से क्यों ना हेत। समय बीत रहा है, जो सेकंड, जो मिनट, जो घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर गया, समझो आप छोटे हो गए, आप मौत के और नजदीक हो गए। तो ये समय गुजर रहा है पर आप मालिक से प्रीत करना ही नहीं चाहते, रसों कसों में फंसे हुए हो। कोई काम वासना में, काम वासना मतलब विषय विकार, और सारा दिन सेक्सुअल रिलेशन का कीड़ा दिमाग को काटता रहता है। और आदमी ना माँ देखता है, ना बहन, ना बेटी, ना बाप, ना दादी, ना पोता, ना कोई रिश्ता इस कलयुग में बचा है तो अच्छे संस्कार की वजह से, वरना खत्म होता जा रहा है। काम वासना की आंधी ऐसी चढ़ी हुई है प्यारी साध संगत जी। बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े तपस्वी भी इसमें उलझे हुए हैं। बुरा हाल है, कुदरत के असूल के उल्ट चल रहे हैं और दिनों दिन परिवार और खुद यूं होते जा रहे हैं। अंदर से, बाहर से मांस के लोथड़े हैं तो क्या हुआ, बेचैनियां हैं अंदर। दिखने में भक्त नजर आते हैं, हाव भाव सारे भक्तों वाले हैं और कर्म सारे राक्षसों वाले हैं। कहां से घर परिवार में बाधा हो, कहां से खुद को भगवान के नूरी स्वरूप तो दूर साधारण स्वरूप के भी दर्शन हो, कहां से। तो ये बीमारी भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। काम वासना की आंधी है ये। पशुओं से इंसान इतना गिर गया है। पशु भी तब विषय विकार में पड़ते हैं जब उन्होंने बच्चा औलाद लेना होता है, कुदरत के नियम को पूरा करना होता है। पर आदमी पशु से गिर गया है, इसको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। तो भाई ये एक बीमारी महाबीमारी बनती जा रही है। कहीं भी देख लो, किधर भी देख लो, इस बीमारी से जब हम निगाह घुमाते हैं कोई कोई बचा नजर आता है, वो भी जिसके अच्छे संस्कार हैं, सतगुरु अल्लाह मालिक से बेहद प्यार है। अदरवाइज तक कमरा बंद कर करके सतगुरु के वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे कर्म करते नजर आते हैं और पल पल उनको भोगना होगा। अगर वो ना चेते, अगर वो ना जागे तो फिर ऐसे चिल्लाएंगे कि दुनिया जागेगी, उनको पता चलेगा ये बीमारी के घर हैं। तो भाई ये चल रहा है। दूसरा मीडिया, इंटरनेट वगैरह है, और लगाया तो वो गया अच्छे के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे उससे नॉलेज लें, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें गलत नहीं है ये चीजें। अगर ये तो स्वस्थ है, बच्चे तो बेचारे ये स्वस्थता उठा रहे हैं, लेकिन उनके जो हेड हैं वो इससे दुरुपयोग में लगे हुए हैं। दिन रात गलत कार्य उसको लगा हुआ है, उसमें सब कुछ गलत चलता है, बुरा चलता है।
और उसको देख देख के दिन रात बुराइयों में डूबे हैं, दिन रात अपनी बेड़ी पे बट्टे नहीं डाल रहे, अपनी बेड़ी को फाड़ रहे हैं कि जल्दी से डूब जाए, ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ये भी एक बीमारी है जो फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो आदमी के दिमाग को मालिक की तरफ नहीं लगने देती बल्कि गलत तरफ। और फिर जब कर्मों की मार पड़ती है फिर चिल्लाती क्यों हो रहा है। क्या बताएं, किस किस को कहें। हमाम में सब नंगे हैं। हमाम कहते हैं स्नान घर को, और उसमें कोई कपड़े पाके तो नहाता नहीं। एक आधा कोई बुद्धू होगा जो कपड़े समेत नहा लेता होगा, वरना तो कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। तो हमाम में सब नंगे हैं, समझदार को इशारा काफी है। काम वासना से कोई बिरला ही बचा है, सब डंगे हुए हैं। सुमरण करे, मालिक पे दृढ़ विश्वास रखे तो बचाव हो जाए तो हो जाए भाई, वरना तो हम उस मालिक और सतगुरु के अलावा मानते नहीं कोई इससे बच जाए। बुरा हाल है समाज का। फिर है क्रोध। क्रोध कहते थे फला का गुस्सा नाक पे है, पर आज तो गुस्सा मुंह पे ही आ गया है। इतना दूर भी नहीं है, सीधा ही है। किसी को छेड़ के देखो सीधा करंट मारता है। किसी को कुछ कहा ना हो तो भी आ बैल मुझे मार। भाई तू कौन, मैं खाम खाऊं। तुझे कुछ कहा नहीं कहा, तुझे बुरा बोला नहीं बोला, पर लोग इसलिए जलते हैं तूने अच्छा क्यों बोला। आग लगी पड़ी है, आग। किसी धर्म में बता दो निंदा करो, किसी को बुरा कहो लिखा हो तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे। और बताओ क्या कहें। बड़े बड़े धर्म के नुमाइंदे आए हमारे सामने, हम पूछते हैं उनसे किसने सिखाया है आपको किसी की निंदा करनी, किसी को बुरा कहना, कहां किस ग्रंथ में लिखा है। बनते फिरते धर्म के ठेकेदार नुमाइंदे, अपने आप को सुधार लो, इतना ही काफी है। आज समाज में इतना बुरा हाल है, दूसरों की बुराइयां बिना वजह। अरे मालिक की तलवार ऐसी गिरेगी वो चल जाएगी, पीछे आवाज ही आवाज छोड़ जाएगी। डरो उसकी तलवार से। कोई अच्छा करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कहता है, अच्छे कर्म करवाता है, आपको चिलूने क्यों लड़ते हैं। क्या बीमारी है आपको। कर्म अच्छे करने तो खुद करो, दूसरे को करने से मत रोको। ये कलयुग, ये घड़ा पापों से भरता जा रहा है, खास करके ऐसे लोगों का ही जो दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि किसी धर्म में लिखा ही नहीं है। गुरु सहवानों के पवित्र गुरबाणी में तो, क्योंकि हमने पढ़ी है पूरी की पूरी, बहुत बार पढ़ी है, इतने पेज भरे हैं पर निंदा के पाप के कि पढ़ पढ़ के आदमी सोचे यार इसको पढ़ के निंदा कर ही नहीं सकता आदमी। पढ़ के देखो, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। मनमुख वो गुरु का तो है ही नहीं। गुरु सहबानों की वाणी कह रही है उसके ऊपर गुरु की तो कोई कृपा है ही नहीं जो निंदा करता है। मनमुख है वो, मनमुख। मुग्ध महामूर्ख है। मुग्ध का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। या तो कह दो गुरुओं की वाणी झूठी है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि उनका तो एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहेगा। तो फिर क्यों यहां भी नरक पैदा कर रहे हो और आगे भी नरक पैदा कर रहे हो। दोनों जहान में मुंह काला होगा तो होगा ही होगा 100%। सिर्फ क्रोध में आके, सिर्फ किसी की कठपुतली बनके, किसी की उंगलियों के इशारे पे नाचने वाले दूसरों की निंदा किया करते हैं। खुद का दिमाग काम में नहीं करते, पशु बनके। जब और हमने ऋषि मुनि हिंदू धर्म में पढ़ा, हर धर्म में पढ़ा, हर धर्म में मना है पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप। तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए प्यारी साध संगत जियो। अपनी अंदर की बुराइयां साफ करनी चाहिए। अंदर की बुराइयां साफ करने में टाइम लगा दो, वही बड़ी बात है। किसी की बुराइयां गाते हो, वो बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं। इसलिए किसी दूसरे को देख के जला भुना ना करो।
ऐसे क्रोध ना किया करो। फिर है लोभ लालच। ये लोभ लालच ही तो सब कुछ करवाता है। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। तो लोभ लालच बुरी बला है। इससे बेटा बाप को मारता है, भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती है। वो भाई जिनकी रगों में एक जैसा खून, एक ही मां बाप का साया, एक दूसरे के लिए छोटे होते जान कुर्बान करने को तैयार। जैसे माया रानी आई, जैसे लोभ लालच ने अपना जाल फैलाया, पल में भूल गए कि कैसा भाई और कैसा नाता, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसा है ये लोभ लालच। और ये लोभ लालच ही निंदा करवा रहा है। लोग बिक रहे हैं, बिकाऊ माल। कैसी मां बाप की औलाद, लानत ऐसी जननी पे जिसने ऐसी औलाद को जना, और लानत उन पे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार देता है। हमने आपको बात सुनाई, पहले भी कई बार सुनाई है, कि गांव के मुखिया थे। सच्ची बात है ये 100%। गांव के मुखिया, जिसे सरपंच कहें, प्रधान कहें, पुराने टाइम की बात है, काफी पहले की। तो अच्छा पैसा था, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। वो बेचारा बड़ा नेक, बड़ा समझदार था। तो लेकिन लोग जलने वाले बहुत होते हैं। तो वो फसल बेचने गया, गुंडागर्दी करने वाले नशेड़ी लोगों ने प्लान बना लिया कि जब ये वापिस आएगा तो इससे पैसे छीन लेंगे। अब नशा करने लगे, नशा करते रहे। जब तक वो आया, उसने क्या किया, तो अपना एक थैला ले लिया सरपंच प्रधान ने। पैदल रास्ता था 4-5 किलोमीटर। वो उतरा और पैदल चल पड़ा। थोड़ा सा शाम हुआ ही तो वो रास्ते में गुंडे लोग बैठे ही थे। लेकिन उस आदमी को, सरपंच को, मजाक करने की आदत थी। कहते हैं ना, हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा मेघला, ना बरसात अच्छी ज्यादा, ना धूप ज्यादा अच्छी। मौसम बढ़िया रहे तो अच्छा है। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं। तो वो मजाक बहुत करता था, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया, थैला लिया, हाथ में थैला था, भरा हुआ था। कहने लगे इसमें क्या है? कहने लगा इसमें है तरमाल। तरमाल, तरमाल मतलब वो तरकारी लेके आया था, सब्जी। अब तरमाल का पंजाबी में उत्तर बनता भी काफी कुछ है। तरमाल, तरावट ज्यादा है। वो गुंडों ने फिर पूछा क्या है? कहता तरमाल। छीनने लगे, कहता ना ना मैं नहीं देता। तो उन्होंने झट से गोली मार दी, मर गया। निकाल के देखा तो 2-5 रुपए की सब्जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पैसा अपने बैंक में, अपनी दुकान पे जमा करवा दिया था। बताओ आदमी की कीमत कितनी हुई? चंद तरकारी। अरे मारने वालों, जो आप किसी से रुपए लेके किसी आदमी को मारते हो, चंद नोटों के लिए हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं। उस मरे हुए को जिंदा कर दो और करोड़ों रुपए ले लो। कर सकते हो जिंदा? अगर नहीं तो मारने का हक तुझे किसने दिया? मारे रखे आपे आप। भगवान के हाथ में है ये हक, अपने हाथ में ना लो, वरना जिंदगी भर खुद मरोगे। सारी औलाद, आने वाली गुजरी हुई पीढ़ियां नरकों में, दोजख में भयानक सजा तड़पती रहेंगी। इसलिए गुलाम ना बनो। भगवान ने आपको आजादी दी है, किसी के गुलाम बन के जिंदगी क्यों गुजारते हो? तो फिर है मोह ममता। ये मोह ममता भी बड़ी बुरी बला है। मोह ममता में जो अंधे हो जाते हैं, उन्हें अपनों के अलावा कोई नजर नहीं आता। पहले कहते धृतराष्ट्र मशहूर था, अकल से भी अंधा, आंखों से भी अंधा। और दुर्योधन को जहर बना दिया उसने, सारी कुल खत्म कर ली। आज कोई धृतराष्ट्र दिखता नहीं, क्योंकि आज ये देखने वाली बात है धृतराष्ट्र कौन नहीं है। सारे ही धृतराष्ट्र बने हुए हैं।
कोई मालिक का प्यारा ही बचा है। हर किसी को अपनी औलाद, हर किसी को अपना परिवार, दूसरा तो कोई नजर ही नहीं आता। महा बीमारी लगी हुई है मोह ममता की। बच्चों के लिए कमाना, पैसा बनाना, इकट्ठा करना, ये कोई गलत कार्य नहीं है, ये तो आपका फर्ज है, कर्तव्य है। पर धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में कड़ा परिश्रम करके खाओ, सिख धर्म में दसा नवादी किरत करो, इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क करके खाओ, जितना मर्जी कमाओ, पर किसी के मुंह का निवाला छीन के खाओगे तो वो हरी रस अमृत नहीं, जहर का काम करेगा, धीमे जहर का। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दूसरे का हक मार के खाना, ये मोह ममता के भी कारण लोग कर रहे हैं, अपनों के लिए बनाने के लिए। तो ये गलत है, महापाप है। फिर है अहंकार, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को ऊंची जात का, किसी को राज पहुंच का, किसी को धन दौलत का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अपनी औलाद का। और अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और पड़ती ही रहेगी। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तै रावण घर दिया न बाती। रावण से बढ़ के कोई अमीर नहीं, रावण से बढ़ के कोई साइंटिस्ट नहीं, वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि उसके कंधे पे परमाणु हमेशा टंगा रहता था। रावण से बढ़ के कोई धर्मों का विद्वान नहीं, चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। हर राजनीतिज्ञ नहीं, सारे शास्त्र उसने पढ़ डाले थे, जुबानी याद थे। उससे बड़ा धनवान नहीं, उसके नौकरों के कमरे भी गोल्ड सोने के बने हुए थे। सो उसने अहंकार किया और उसका बुरा हाल हो गया। तो भाई, ये 5 काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बुरी तरह से इंसान को बर्बाद कर रहे हैं। ऊपर से मन माया इनके मुखिया हैं, हेड हैं, इनके सरदार हैं, जो बुरी तरह से जीव को भरमाते हैं। चंद नोटों के लिए आदमी को जो मर्जी बुला लो, चंद नोटों के लिए आदमी से जो मर्जी करवा लो। नकली माँ बाप मिल जाएंगे, नकली रिश्ते मिल जाएंगे, पर सच्चा प्यार अल्लाह वाहिगुरु राम का भक्ति इबादत के बिना बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। अगर अंदर भावना होगी, अंदर वैराग्य होगा, तो वाहिगुरु राम की कृपा होगी। कपड़े पहनने से या शरीर को हार श्रृंगार लगाने से भगवान मिलता तो बैली शैली कब के भगवान को खरीद के ले जाते। ये बाहरी ढोंग ढकोसले से नहीं मिलता। जब तक अंदर का छल कपट नहीं छोड़ते, मालिक के दर्शन नहीं हो सकते। चाहे जितना मर्जी दिखावा कर लो, भावना शुद्ध हो, मन चंगा कोठौती में गंगा। रविदास जी ने चमड़ा भिगोने वाले उस जो पत्थर की चीज थी, उसमें से गंगा बहा दी थी पूरी की पूरी। राजा को कहा था सोने के कड़े निकाल ले जितने निकालने, मन चंगा कठौती में गंगा। कहने का मतलब, अगर आपका अंदर साफ है, राम नाम आप लेने वाले हैं, तो घर परिवार में रहते मालिक के दर्शन कर सकते हैं, जंगल उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मन गंदा है, यहां मर्जी घूमते रहो, मालिक नहीं मिलने वाला। हाँ, शौक है, आप कर सकते हो, बड़े कपड़े लत्ते पहन के ये वो ये फूं फा ये कर सकते हो, क्योंकि ये कलयुग है, इसमें इससे हवा मिलती है। पर जो वाहिगुरु राम अल्लाह ईश्वर को पा लेते हैं, उनके अंदर अहंकार नहीं होता, उनके अंदर शूफे नहीं होती। वो तो क्या कहते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज के, जो इतनी बड़ी पदवी के मालिक हुए, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला। गुरुजी कह रहे हैं कि हमें लोग क्या कहते हैं, कोई आखे पूतना कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कहते कोई हमें कहता है आदमी है, कोई कहता नहीं यार ये तो भूत है, बेताल है, पानी पे चल पड़ता है, ये तो पल में ऐसे कर देता है, यहां मर्जी प्रकट हो जाता है, ये तो हाथ से पहाड़ रोक देता है।
पर गुरुजी क्या कहते, कोई आके आदमी नानक बेचारा कि भाई हम तो उस मालिक के अदने से दास हैं। गुरुजी कहते इतने बड़े महापुरुष, ये है सच्चे संत, सच्चे मालिक के नुमाइंदे की निशानी। यहाँ कोई अहंकार या कोई ऐसी चीज नहीं होती। ये होते हैं मालिक के प्यारे, वो संत, वो पैगंबर। अपने आप को मान बढ़ाई दे के दुनिया का नुमाइंदा बना लेने से मालिक के प्यारे नहीं बनोगे, नरकों में बास होगा, नरकों में बास। क्योंकि गऊ को आटा दिखा के उसका घात करवाने के समान है धर्म का नाम लेके लोगों को लूटना, लोगों को गुमराह करना और उनको धर्मों के उल्ट रास्ते पे लेके जाना। धर्म नहीं सिखाते। धर्म शब्द का मतलब क्या है, पूछो आलिम फाजिलों से। धर्म शब्द का मतलब है आदमी को आदमी से जोड़ो, धारण कर लो, और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। जोड़ना काम है धर्म शब्द का, तोड़ना नहीं। कहां लिखा है ये, हमें बताएं। कोई भी एक लाइन दिखाएं यहां लिखा हो कि आदमी को आदमी से तोड़ो और आदमी को अल्लाह वाहिगुरु राम से तोड़ो। कहां लिखा है ये, किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है? सो भाई ये कलयुग है, ये मन रूपी ग्रंथों में लिखा हुआ है। अपने मन की बनाई चीजों के पीछे गुमराह हैं ऐसे लोग। तो यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि तुझे खुद मुख्तियारी मिली जैसी, किसी और जून को ना मिली ऐसी। ऐसा सोचने का हक किसी को और मिला ही नहीं। अब जो जी चाहे कर ले, तेरी मर्जी। चाहे शैतान का बाप बन जा भाई बुरे कर्म करके, पर संत नहीं चाहेंगे कि तू ऐसा बन। संत कहते हैं इंसान से भगवान बन जा, उसकी भक्ति इबादत कर, और जब सुप्रीम पावर के दर्शन करेगा तो उसी का रूप बन जाएगा, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर आएगा। भजन के आखिर में आया, पुण्य पाप जो जीव करता है फल नरक स्वर्ग में भरता है। कभी जन्म लिया कभी मरता है, बचे काल से जो नाम सिमरता है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है। जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे जरूर। बबुल का पेड़ अगर बोओगे उस पे आम नहीं लगेंगे, लंबी लंबी सूड़ लगेगी। अगर पाप कर्म करते हो तो ये हो नहीं सकता कि आने वाले टाइम में आपको बेहद खुशियां या रूहानी नजारे मिलेंगे। पाप कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सत्संग सुनते हो आत्मा को फल मिलता जाता है, लेकिन अमल करते हो तो जीते जी खुशियों से लबरेज हो सकते हो। सुन के अमल करना जरूरी है। नाम जपो, बुरे कर्म छोड़ दो। यहां कहते हैं कि ये कर्म बुरा है, आपने सुन लिया, सत्संग सुन के फिर से बुरे कर्म करना, वो तो महापाप है। कैसे बचोगे उस पाप से? सो पाप बुरा कर्म करने में ही होता है। कर्म से ही पाप बनते हैं। सोच विचार अगर बुरा आता है, सुमन कर लो, अमल ना करो, उन विचारों से आप बच जाएंगे, उनका पाप नहीं लगेगा। पर जब बुरे कर्म करने लग जाते हो वो फल भोगना पड़ता है। सो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। सोच पे तो कंट्रोल करना, जल्दी से काबू आना मुश्किल है। चलते चलते आदमी बैठा कहीं और होता है, देख कुछ और होता है और अंदर मामला कुछ और ही चल रहा होता है। कई ऐसे होते हैं देख कुछ और रहे, हाँ जी हाँ जी। हम आपको सुनाते हैं, एक बात सुनाया करते थे। एक आदमी लड़का था, बड़ी गड़बड़ किया करता था, टीचरों को भी ढंग से नहीं बोलता था। तो एक बार कोई टीचर बीमार हो गए, हम लोग गए, सबने पूछा, वो 5-7 दिन के बाद वापस आए या 15 दिन के बाद वापस आए। सर जी ठीक है, आप गुरुजी ठीक है, तब बोला करते थे जो भी। तो हम सब ने जैसे पाँव को ऐसे हाथ लगाया करते थे अपने टीचरों की, उस समय ये मर्यादा थी। तो उसने भी लगाया, हम हैरान रह गए, यार आज ये भी बदल गया। दूसरे कहने लगे, हमने कहा नहीं पूछो, पूछने से पता चलेगा बदला है कि नहीं बदला। वो मजाकिया सा था, क्योंकि गंदे मजाक करना भी कईयों की आदत होती है। वो समझते हम पता नहीं क्या है, लोग उनको जोकर समझते हैं। आ गया जोकर, मुंह पे नहीं कहते, क्योंकि हंसना होता है ना उसकी बातों पे। तो हमने कहा पूछ के देखो, इसने हाथ लगाया, कोई और वजह होगी।
जब सारे इकट्ठे हुए उसको बुलाया, यार गुरुजी का हमने भी पूछा, मास्टर जी गुरुजी कहते थे, तूने भी पूछा? हमने तो पूछा भी गुरुजी, इतने आप देर से आए हैं, बेचारे बीमार थे। कहता मैंने भी पूछा, क्या गुरुजी जिंदा हो, मरे क्यों नहीं? बताओ, लगा पैरों के हाथ रहा है ऐसे, और अंदर कहता मैं सोच रहा हूं गुरुजी फिर आ गए, मरे क्यों नहीं? बताओ। तो यहां पता नहीं है कौन कैसे लोग होते हैं, कुछ दिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, चेहरे पे नकाब ऐसा लगता है भक्त जी अभी अभी टपके हैं, ऐसा तो कोई शुद्ध भक्ति नहीं है, और अंदर इतना विष भरा होता है, इतना जहर भरा होता है उनके पाप कर्मों का, कहने सुनने से परे। तो जैसे सांप के विष के दांत निकल जाते हैं, जोगी अच्छा जानकार हो वो निकाल देता है, उसी तरह ये आपके पाप कर्मों का जो विष है, ये तो अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक जोगी है, उसके नाम से ये विष निकल सकता है, अन्यथा भाई कोई दुनिया में जन्मा नहीं जो आपके इस विष के दांतों को तोड़ सके। उसका जाप करोगे अल्लाह वाहिगुरु के नाम का, तो वो तो जरूर आपके विष के दांतों को तोड़ देगा, आपके पाप कर्म खत्म कर देगा, और आप मालिक की दया में रहमत से दोनों जहान में माला माल हो जाएंगे। डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जिनको तरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, वो गहरे समुद्र में झील में छलांग लगाने तो किनारे पे नहीं तो मझधार में डूबेंगे डूबेंगे। जिनका कोच साथ हो, तैरना आता हो, जब वो कहे बेटा लगा डुबकी मैं तेरे साथ हूं, मजाल है कि आदमी डूब जाए, वो डूबतों को भी बाहर निकाल ले आता है। तो इसी तरह ये संसार एक सागर है, यहाँ काम वासना, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का तूफान उठ रहा है। इसमें गुरु पीर फकीर एक ऐसा कोच है जो राम नाम की तरह की सिखाता है कि ये ले बेटा राम नाम, ये ले ले, फिर संसार सागर में घूमता रहे, तेरा कोई बाल बांका काल महाकाल भी नहीं कर सकता। और गुरु पीर फकीर की तो जरूरत है, वरना स्कूलों कॉलेजों में टीचर लेक्चरर क्यों लगा रखे? अगर दुनियावी पढ़ाई टीचर के बिना नहीं होती तो रूहानी पढ़ाई टीचर के बिना कैसे हो सकती है? क्या कोई भी एक पवित्र ग्रंथ है जो सीधा आसमान से टपका हो? हमें बता दीजिए, अगर है तो लिख के दीजिए। जितने भी पवित्र ग्रंथ बने, ग्रंथ बाद में बने, पहले आदमी के रूप में भगवान ने अपने रूप को भेजा, आया तो आदमी के रूप में। और हर धर्म में लिखा हुआ है गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना पत नहीं, हर धर्म में लिखा है। तो ये कैसे संभव है कि गुरु की जरूरत नहीं है? स्कूल में टीचर ना हो, क्या कोई ऐसा स्कूल है? कॉलेज में लेक्चरर या कुछ ऐसे ना हो, तो क्या ऐसा कॉलेज है? जब दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर की जरूरत है, रूहानी रास्ते तो गैबी हैं, वहां कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे? क्या उसके लिए गाइड की जरूरत नहीं है? हमने तो पढ़ा नहीं, किसी धर्म में लिखा जरूरत नहीं है, हर धर्म में लिखा हुआ है जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत रहेगी, ये लिखा हुआ है भाई। तो इंसान अपना मन ग्रंथ ना खोले, जो धर्म महापुरुष पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के पवित्र वचन है उनमें दिखाओ, उनमें यही लिखा हुआ है। तो भाई यही यहाँ पे लिखा है सच्चे मुर्शिद कामिल ने, डूब सागर में कई मरते हैं, बिन मांझी के जो तरते हैं। जो नाम जहाज पे चढ़ते हैं वो भवसागर को उतरते हैं, जो नाम जहाज पे चढ़ जाते हैं वो फिर भवसागर को, संसार सागर को तर जाते हैं। तो भाई भजन के लास्ट में यही आया, शास्त्र नाम जी का समझाना जी, बिन नाम 84 जाना जी। सच्चे दादा कह रहे हैं कि बिना नाम के तो 84 में जाना ही पड़ेगा, जितने मर्जी कर्म कर लो, नाम जप कर सचखंड जाना चाहिए। अगर नाम जप ले तो सचखंड निजधाम में जाओगे। चक्कर जन्म मरण का मुकाना जी, और जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये कोई छोटी सी बात नहीं, जन्म मरण का चक्कर खत्म करना कोई मामूली बात नहीं है। सदियों से आत्मा काल के जाल में फंस के जन्म मरण में उलझी हुई है, और इस जन्म में नाम जप के अगर आप जन्म मरण का चक्कर खत्म कर लेते हैं तो नेचुरली इस जन्म के जितने भी पाप कर्म हैं, जितनी भी टेंशन है, चिंता, बीमारियां हैं, वो भी खत्म होती चली जाएंगी, और मालिक की दया में रहमत से, खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। बेपरवाची सच्चे दाता रहबर हर किसी के हर समय, हर पल, हर क्षण साथ होते हैं। इंसान
इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है, पर इंसान जब अपने गुरु सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है, दोनों जहान में सदगुरु साथ हो जाता है। ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सदगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है, उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी, चर्चा शुरू हो गई पूरी दुनिया में। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे, वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है, पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सदगुरु से, अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है, ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं। विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे, दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सदगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है, आप अगर सुमन कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस पांच तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उसी से सहन शक्ति आती है। फिर चाहे कुछ भी कहे, आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरन के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरन करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है, तो उस पर असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सतगुरु मौला भी जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, करवा रहे हैं और वो ज्यों के त्यों आज पूरे हो रहे हैं। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके रहमो करम, उनके वचनों से सब कुछ है। हम अभी बाहर गए, यहां भी जाते थे, पूरी दुनिया के लोग मिले और लोग खड़े हो जाते थे, पूछते थे
ये कौन है? बहुत लोग एक ही नाम से जानते थे। वो नाम परमपिता जी ने बोला था, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। किसी के समझ में ये चीज नहीं आई और इसका मतलब बन गया MSG। और आज कोई हमें किसी एक नाम से नहीं बुलाता। जो सतगुरु मौला ने, लोगों को होता है यार कब वचन पूरे होंगे, परमपिता ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये पता नहीं कब। अब तो मान गए, आपके सामने पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ जो सज्जन से उनसे पूछ लेना, हम आपको अपनी बात सुनाते, हमारे कानों में पड़ता था, हम निकल जाते थे और वो एकदम ब्रेक लगते थे, घूमते थे और आवाज आती थी, यार ये MSG तो नहीं। तो वो अपना काम छोड़ के पीछे चल पड़ते थे और आगे आके मुंह देख के पूछते थे, आप MSG? मैंने कहा हाँ जी। तो मतलब एक देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिले और उनका सबका ये बात थी। तो साईं जी ने जो वचन किए थे कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगेंगे, तो क्या ये सच नहीं? कब के वचन हुए? तब वो बागड़ी लोग कहा करते थे, बाबा माने तो आदमी अटे को नहीं दिखे, टीबड़ा ही टीबड़ा पड़े है। उनको कैसे यकीन आता होगा कि साईं मस्ताना जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। फिर बोला कि पूरी दुनिया में नाम जपेंगे तभी एक झंडा होगा। झंडे का मतलब एक राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ईश्वर, उसका झंडा, किसी धर्म जात मजहब का नहीं। तो अब जानने वाली बात, वचन तो उनके पूरे हो गए, तो क्या आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो आपकी मर्जी। कि क्या उनका कोई वचन झूठा हो सकता है? नहीं होता, कभी नहीं। हम आपको दावे से छाती ठोक के कहने, सच था, सच है, सच ही रहेंगे। और वो वहां इस तरह से पूरे होते देखे। परमपिता जी ने ये 90 में ही 91 की शुरुआत में वचन किए थे कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अब देख लीजिए वो चीज दुनिया के सामने है। वो लोग एक ही नाम से नहीं बुलाते। कोई नाम भी हमारा पूछता है तो हम अपना नाम भी MSG ही बताते हैं। हम अपना नाम कोई और नहीं बताते, क्योंकि उनके समझ नहीं आती वो चीज। और जब ये बताते तो झट से समझ आ जाती है। तो सदगुरु के खेल हैं, वो कैसे खेलता है, बड़ा जबरदस्त। साईं मस्ताना जी कहते बड़ा खिलाड़ी है वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो वाहिगुरु। तो किसी के समझ में नहीं आता है उसके खेल, लेकिन जब वो खेलता है तो फिर सारे समझ जाते हैं। जिनको समझाना चाहता है, जिनको पसंद भी नहीं आता, उनके द्वारा भी वो दूसरों तक पहचान अपनी बना लेता है। और उनको खुद ही पता नहीं चलता कि हम यार कर क्या रहे हैं। हम इनको नाम को रोक रहे हैं या नाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। किसी की समझ नहीं आती उस खिलाड़ी के खेल। जबरदस्त है उसके खेल, जबरदस्त है वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, सतगुरु मौला। तो आप खुद सोचिए, अपने आप को अभाग्यशाली क्यों कहते हो? अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो? अपने आप को घटिया क्यों कहते हो? अपने आप को नाचीज क्यों कहते हो? अपने आप को लानत क्यों डालते हो? ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरण किया करती थी, वो सदगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप? तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए। और वो हमें सबको मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए। अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांते डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो, कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी। कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। वो आनंद, परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमन करना होगा।
सेवा करनी होगी और मन पे लानते डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओ हो ये तो हटते नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा। टेंशन मत लो। रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरण कर लो। 5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरण किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए? टेंशन किस बात की? कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है। बस अमल मत कीजिएगा, वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप। वो मत कीजिए। विचारों का कोई आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत। कभी भी मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो, मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं। आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दर्द यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दृढ़ यकीन भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब। कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है। पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति सेवा से और दृढ़ यकीन तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो? पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमन के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी। वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये 3 चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए भयानक कर्म और कब चले गए। कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के परखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें। हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाल भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है। वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हजूरिया हाजिरी लगाता है या सिर्फ भक्ति का दिखावा करता है, वो सब जानते हैं। अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला, इसलिए दृढ़ यकीन कीजिए। जरा सा जी बात पे टेंशन मत लिया करो। किसी आदमी ने आपको कह दिया तो कोई बद्दुआ नहीं लगती आपको अगर आप सुमन करते हैं, सेवा करते हैं। आप गिरी सोच के स्वामी मत बना करो। किसी आदमी ने कुछ बोल दिया उसको दिलो दिमाग में बिठाया मत करो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि हर किसी के अंदर मन बैठा है।
आप अपने पीरो मुर्शिद कामिल की माना करो, जो हमेशा एक ही बात कहता है जो सदगुरु मौला ने फरमाई, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस ये 4 लाइनों को याद रखिए, जिंदगी को इसके अनुसार चलाइए, तो हो ही नहीं सकता आपको कभी टेंशन आए, हो ही नहीं सकता आपको कोई गम दबा दे, हो ही नहीं सकता कोई चिंता आप पे ऊपर छा जाए। आप दृढ़ यकीन करते जाइए, मालिक झोलियां भरते जाइए।